हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, लाइक कर रखा होगा, शेयर कर रखा होगा फ्रेंड्स के साथ। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। टैरो रिलेटेड रीडिंग्स हम डालते हैं यहाँ पे। वैसे मैं 2 रीडिंग पर डे डालती थी, बट अभी थोड़े से रेनोवेशन वगैरह चल रहा है घर में, तो थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं डाल पाऊँ। सो थोड़ा सा उसको आपको ध्यान देना है चीज़ों में, एंड थोड़ा सा उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट डेफिनेटली हम अपने पेज पे दोबारा आएंगे। सो यहाँ पे आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, डेफिनेटली विल कम लाइव। एंड मैं सोच रही हूँ कि एक लाइव हम रखें बहुत जल्द, इस वीक तो नहीं बट शायद नेक्स्ट वीक में हम कोई लाइव आपके लिए रखेंगे, ठीक है ना। सो आपको करना है फॉलो, नोटिफिकेशन ऑन करनी है, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो वो वीडियो मतलब आप देख पाओ, बता पाओ। अगर आपको कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है हमारे लिए, तो वो भी उसके लिए हम ऑलवेज़ वेलकम है। किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं, कुछ भी रेजोनेट होता है तो उसको नीचे मतलब आपको क्लेमिंग करनी चाहिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पार्टनर आपका कोई भी हो सकता है, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, कोई भी जो भी पार्टनर है उसकी इवनिंग थिंकिंग आपके लिए क्या रहने वाली है वो हम चेक करने वाले हैं। उनका नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप बोलिए, ठीक है ना। एंड आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको डेफिनेटली ज़रूर मिलने वाली है। चलते हैं रीडिंग की तरफ कि इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाले हैं, क्या सोच विचार करने वाले हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी डिस्काउंट्स में फ़िलहाल चल रहे हैं, तो आपको अच्छे रेट्स में मिल जाएंगे। चार्ज होके मिलेगा हमारी तरफ से आपको, राइट। और शिपिंग भी हमने फ्री कर दी है, शिपिंग इज़ ऑल्सो फ्री। और कोई पार्टनर का किसी का बर्थडे वगैरह आ रहा है तो की चेन्स वगैरह आप देना चाहते हैं, तो वो भी बहुत ही कम अमाउंट में आपको मिल सकती है। बट सिर्फ की चेन अगर आप ऑर्डर करेंगे तो उसके लिए आपको शिपिंग देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप ब्रेसलेट के साथ ऑर्डर कर रहे हैं तो उस चीज़ में तो वो आपको फ्री मिल जाएगी, क्योंकि उसकी प्राइस कम है। सो थोड़ा सा शिपिंग फिर कुछ बचता नहीं है उसमें, बचता इन द सेंस कि कुछ उतना बन नहीं पाता लाइक दैट। एनीवेज़ वो तो हम खैर चलो मैसेज में बात कर लेंगे। और जिसको भी अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, आप हमें मैसेज करें, ठीक है ना, कॉल ना करें। कई बार हम उठा नहीं पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉल फ्लो होता है ना, डिफ़िकल्ट होता है। सो शाम के समय बेसिकली आपका जो पार्टनर सोच रहा है ना, एक तो ये ना मतलब नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। या लाइफ में इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है कि इसको समझ नहीं आ रहा है। इसको राइज़ करना है अपनी लाइफ में, बट इसको समझ नहीं आ रहा है कैसे जाए, कहाँ जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। या तो लोग बहुत मैनिपुलेट इसको कर रहे हैं, या गलत लोगों के साथ ये है। कहीं न कहीं इसको ये भी एहसास हो रहा है कि ये सब शायद इसका कर्मा भी हो सकता है, जिस वज़ह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, लोग उसको पागल बना रहे हैं लाइक दैट, ठीक है ना। एंड साथ में इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना इसके भाग्य के दरवाजे इसके लिए बंद हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है ये बंदा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास जो है पेंटाकल्स के कार्ड आए हैं। मटेरियलिस्टिक है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही है। हालाँकि काफ़ी स्टेबल पोज़ीशन में आ गए हैं, ये अपने जो करियर है उसको लेके हमेशा चेज़ करते रहते हैं। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके थोड़े-से करियर में, इनकी आमदनी में, इनका जो भी बिज़नेस है उसमें थोड़ा-सा ब्रेक लगा है। सो अभी इन्हें क्या है कि बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा यू नो दैट समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ें करनी है। इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है लाइफ़ में। ये आपको देखो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में मूवमेंट करना चाहते हैं। बट अगर मैं अभी कहूँ तो थोड़ा-सा जो इमोशनल लेवल है ना वो कहीं न कहीं बढ़ रहा है, बट उतना ज़्यादा जब बढ़ेगा तब डेफ़िनेटली ही विल कम टू यू। आपके साथ एक अच्छी फैमिली की कामना करते हैं, और अभी नहीं बुढ़ापे तक आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके साथ चाहते हैं कि बच्चे हों, फैमिली हो, और उनकी फैमिली और आपकी फैमिली मिलकर रहे। मतलब ऐसा है कि आपस में सामंजस्य बिठा सके। ऐसा नहीं है कि मतलब वो और आप तो खुश है, बाकी फैमिली आपस में लड़ रही है। प्रॉपर एक कैसे कह सकते हैं, किस तरह से मैच्योर मैन की तरह ये थिंकिंग कर रहे हैं। साथ में क्या है कि ये जो बंदा है कि अभी आपको लॉयल्टी देना चाहता है। शायद पहले लॉयल्टी की इनकी तरफ से कमी रही है, या कमिटमेंट की कमी रही है। ये बंदा बोलने में थोड़ा-सा कम हो सकता है, बट इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो सकता है।
ठीक है ना। तो यहाँ लॉयल्टी आपको देखने को मिलेगी इनकी तरफ से, मैन ऑफ हिज वर्ड्स हो सकता है, या जो भी आपका पार्टनर है वो अब जो बोलेंगे वो करेंगे डेफिनेटली। या तो ये खुल के बोलते नहीं थे, या अपने वर्ड्स पे रहते नहीं थे, पलट जाते थे, वो वाली चीज़ें, ठीक है ना। आज हाँ फिर कल ना, आज हाँ फिर कल ना, वो वाली चीज़ें थी। तो अभी थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं। एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है ना। कुछ अपना दिमाग षड्यंत्र ज़रूर लगाएंगे, दिमाग तो बहुत तेज़ है। चाहे गलत ही लोगों के साथ बैठे हैं, उनकी उनकी सुन के इन्होंने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है, बट इनको पता है कि इनको क्या करना है अपनी लाइफ में आपको लाने के लिए। तो बेसिकली बंदा स्टेबल है, कॉन्फिडेंट इनफ है, और थोड़ा-सा ईगोइस्टिक भी है, जिसे हम कह सकते हैं, अपने हिसाब से चलाने वाला है। अगर आप इसकी बात मानते हो, समझते हो, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव। सो मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस है, बट कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैं वाली एटीट्यूड भी रहता है। तो मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और साथ में थोड़ा-सा पेशेंस बेसिन डेवलप करा है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि एग्रेसिव है या अपनी ही चलाएगा, थोड़ा-सा पेशेंस बेसिन डेवलप करा है। तो वो वाली चीज़ें जो सिर्फ़ अपने हिसाब से चीज़ें करवाते थे ये, तो अब थोड़ा-सा उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। नेचर आपको एग्ज़ैक्टली सेम टाइम अगर ये वापस आते हैं तो समझ में ना आए, या फिर थोड़ा-सा जो इसके अंदर बदलाव आ रहा है वो एकदम से समझ में ना आए, बट धीरे-धीरे आपको वो चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तो मुझे लग रहा है 4 वीक के अंदर ये बंदा जो है कहीं न कहीं आपको कमिटमेंट भी दे सकता है, चीज़ें भी बता सकता है, ठीक है? बट इसका नेचर आपको रीड करने में थोड़ा-सा समय लगेगा, हो सकता है 2 महीने लग जाएँ, ठीक है ना? वो भी लगने के चांसेस हैं, बट ठीक है। ओवर द फ्लो अगर आप चलोगे, सो धीरे-धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, काफ़ी लंबा वक़्त आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक इसकी 40% तो इसके दिमाग में बिल्कुल फुल टू क्लैरिटी आ चुकी है कि हाँ, अभी मुझे ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, कहीं न कहीं कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, लाइफ़ में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको कहीं न कहीं ये बैलेंस करना चाह रहे हैं। देखो, इस बंदे को अगर आप बहुत ज़्यादा सच्चाई बताओगे तो कहीं न कहीं इसका दिमाग ख़राब हो जाता था हमेशा कि मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे क्यों ऐसा कर रहे हो, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? क्योंकि इसको ईगो तो है, तो वो आपको थोड़ा-सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं दिमाग में ये पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग तो पूरी तरह से कर रहा है कि किस तरह से क्या आना है, क्या नहीं आना। और एक पॉज़िटिव वेव भी ये आपकी तरफ भेजता है ताकि सेम चीज़ आप भी सीख सको या समझ सको। ये हमेशा बोलता होगा कि यार तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, ठीक है ना? और तुम मेरी बात नहीं समझती हो या समझते हो, तुम्हें ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, या आप लोगों के बारे में बताते होंगे तो सुनते नहीं होंगे, समझते नहीं होंगे। नेगेटिविटी अपनी लाइफ़ से दूर करते हुए जा रहे हैं काफ़ी हद तक। एंड साथ में मैं कहूँगी कि काफ़ी सारी कैलकुलेशन डेफ़िनेटली इनके माइंड में चल रही हैं, काफ़ी कैलकुलेशन चल रही हैं। किस तरह से इस रिलेशनशिप में ऊपर बढ़ा जाए, किस तरह से इस रिलेशनशिप में मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ाई जाए। साथ में मैं ये कहूँगी कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, एंड कैलकुलेशन बहुत कर रहा है, बहुत कैलकुलेशन कर रहा है ये बंदा, क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब जितना भी कोशिश करे अपने थॉट में ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाता है, कि क्या करना चाहिए इसे। बट बैलेंस, डेफ़िनेटली बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। चाहे जितना भी दिमाग लगा रहा है, बट बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गया था, कोई एक्शन नहीं ले रहा था, तो अभी एक्शन लेना चाहता है, रुक गया था जैसे कहीं पे। अभी दिमाग के घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ा रहा है, एक तो नेगेटिव पॉजिटिव इसे सब समझ में आ रहा है, बंदा मिलने की भी कोशिश कर रहा है, हो सकता है अपने घर वालों से बातचीत करे और शादी का ही प्रस्ताव लेके आपकी तरफ आए, वो भी होने के चांसेस है। शायद आप इसे हमेशा कमिटमेंट के बारे में पूछते थे, ये कुछ बोलता नहीं था, तो अब इसने सोच लिया कि भैया डायरेक्ट कमिटमेंट ही दूँगा, तभी सामने वाली बंदी या बंदा मान पाएगा, अदरवाइज़ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो भी होने के चांसेस है। तो कहीं न कहीं एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, अगर नेगेटिव फेज़ आपकी लाइफ़ में चल रहा है, तो वो एकदम से पॉजिटिव हो सकता है। एंड पॉजिटिव भी कैसा होगा कि जिसमें प्रॉपर आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ भाई ये नहीं वो हो रहा है, लाइक दैट। साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, चीज़ें चाह रहे हैं ठीक हो जाएँ, एंड आने वाले मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 महीने में थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव, बहुत बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है ये बंदा, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, इसको ऐसा लग रहा है डिवाइन इसको कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रही है। इसका जो हम कहते हैं जैसे क्राउन चक्रा है, ठीक है ना? ये सर वाला जो एरिया होता है, ये कहीं न कहीं एक्टिवेट हो रहा है, जो कि जब हम ये जो हमारा ब्लॉक होता है तो हम एक्शंस नहीं ले पाते। ओके, जो मेन वर्ड्स हो सकते हैं इस बंदे के नाम के, वो ए हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, सी हो सकता है, एच हो सकता है, पी हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, एंड पी की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लग रही है पी की पॉसिबिलिटी मुझे। एस हो सकता है, सी ई हो सकता है,
ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में क्या है कि इसने जो आपके लिए थिंकिंग है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने के लिए कर ली है, वो आपको टाइम बाय टाइम पता चलेगा, क्योंकि डिवाइन इसको कह रहा है कि इसको इसी की तरफ बढ़ना चाहिए। या कुछ ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को उसके अपनी लाइफ के हुए हैं जिससे कि इसे पता चल रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना ही बेहतर रहेगा। या तो जो उन्होंने कमाना चाहते थे, अपने गोल्स पूरा करना चाहते थे, उन्होंने काफ़ी हद तक कर लिए हैं। बट उसके बाद भी इनको लाइफ में कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट या कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, आपके साथ इनको आगे बढ़ना है, नेक्स्ट लेवल पे ये चीज़ लेके जानी है। अगर हस्बैंड वाइफ है और कहीं न कहीं आपके हस्बैंड दूसरों की बातों में आ जाते थे, या जैसे आपने बोला कि मुझे नया घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, तो आपके नहीं सुनते थे, वो पैसा कहीं और खर्च करते थे। सो वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ समझना और वो शुरू कर देंगे और आपके हिसाब से थोड़ा-सा चलने की मतलब बनाएँगे, पेस बनाएँगे। बट आने वाले 1 साल के अंदर आप देखोगे कि पेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और चीज़ें आपके हिसाब से बेहतर चल रही है। तो अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, डेफ़िनेटली वो सिचुएशन चेंज होने वाली है, बहुत जल्द चेंज होने वाली है। ठीक है? साथ में मैं कहूँगी कि बैलेंस मेंटेन करेगा ये बंदा। उसको ऐसा लगता है कि जितना आपने उसे दिया है शायद उतना उसने कभी रिवर्ट आपको करा ही नहीं है या आपके प्यार को समझा ही नहीं है, ठीक है ना? सो वो उसे लग रहा है कि अब उसको उसकी भी मतलब टाइम आ गया है कि उसको भी उतना ही रिवर्ट करना है जितना आप डिज़र्व करते हो। तो अब उसको वो प्यार नहीं मिल रहा है, उसको वो पैम्परिंग नहीं मिल रही है, उसको लग रहा है कि मुझे कितना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मुझे कितना मतलब बुरा लगता है। तो सामने वाले ने तो इतने लंबे समय तक, हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से हो सकता है आप 5 साल से डील कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है ना? और ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ें हुई और चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है ना? और किसी न किसी की या तो उनके दिल दिमाग में नेगेटिविटी डाल दी है या इस रिलेशनशिप से उन्हें खींचना खींचा चाहा, चाहे उनके घर वाले हों, चाहे उनके फ्रेंड्स हों। या फिर हो सकता है आपका पार्टनर जो होता है कि थर्ड पार्टी किसी की तरफ थोड़ा-सा अग्रसर हो गया था और वहाँ से मतलब उसको ज़्यादा मतलब गलत लोगों की संगत में आ गया था। आपकी बातें सुनना बंद कर दिया, इस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। सो अभी थोड़ा-सा उनको वहाँ से भी दिमाग हटता हुआ नज़र आ रहा है। तो टोटली कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा विचार, सोच-विचार करते हुए नज़र आते हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो। दिमाग में आप रहते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हो। ठीक है, लाइफ़ में उनके सब कुछ अगर है, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं खालीपन उन्हें नज़र आता है। एंड पैसों को लेके बहुत ज़्यादा बंदा काम कर रहा है, पैसा इसने कमाया भी है। बट इसे हैप्पीनेस ऑफ लाइफ़ अभी बहुत ज़्यादा कम लग रही है। इसे लग रहा है कुछ ना कुछ इश्यूज़ डेफ़िनेटली हैं इसकी लाइफ़ में। इसे लगता है कि आप इसे फ़ोन करो या फिर आप इसे कॉल करो, शायद आपने पहले बहुत ज़्यादा चेज़ किया होगा और अब आपने करना बंद कर दिया, तो एकदम से भाग के ये आपके पास आ जाए, ठीक है ना? और ये खुद भी चाहता है। एक डेट चाहते हैं, एक एक ब्रेक चाहते हैं आपके साथ, कहीं बाहर जाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ हो सकता है कि कुछ बाहर घूमने का प्लान कर रहे हो, अगर हस्बैंड-वाइफ और इनिशियल आपका अभी ठीक नहीं चल रहा टाइम काफ़ी लंबे समय से, तो यहाँ पे बाहर जाने की भी पॉसिबिलिटी थोड़ी-सी बन रही है, ठीक है ना? एंड आजकल अगर ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, तो थोड़े-से ये मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की मदद भी कर रहे हैं और चीज़ें ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंसेस अगर बहुत ज़्यादा अपने यारी दोस्ती में खर्च करते थे या कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यात्म में जुड़ रहे हैं। हो सकता है खुद भी ये टैरो रीडिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी की मदद ले रहे हों, क्या करना चाहिए और किसी ने इनको बताया कि भई उन्हीं के साथ रहना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तभी आपका जो पैसा है और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, जो आपकी मेहनत है वो काम कर सकती है। तो जब हम 2 बंदों के ग्रह नक्षत्र मिलते हैं, तो कहीं न कहीं चीज़ें और ज़्यादा बेटर होती हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेन जो मुझे दिख रहा है कि नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपका 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है। 555 दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आपको 555 दिख रहा हो, ऐसे भी है। या सीरीज़ में नंबर दिख रहे हो 1, 2, 3 टाइप, ठीक है ना? या 3, 6, 9 आपको दिख रहा है, ये वाले चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। 777 दिखने के चांसेस हो सकते हैं कि आपको 777 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये जब भी आपको एंजल नंबर या इस तरह के नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब भगवान आपके पास कहीं न कहीं हैं और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो चाह रहे हो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में हो रहा है। सो आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहना है, अपने आप को नेगेटिव नहीं रखना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट करते रहना है, राइट? और आप देखोगे चीज़ें जो है ना, आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि अभी बहुत लंबा रास्ता आपके साथ चलना है। शायद एक छोटी-सी जर्नी में उनको ऐसा लगा कि नहीं रहना चाहिए, ये है, वो है, कार्मिक है शुरू में, ठीक है ना? या लोगों ने इन्हें भड़का दिया। ये भ्रमित हो गए थे। कभी-कभी हमारे पास चीज़ें डिफरेंट आ जाती है, तो हमारा सोचने का तरीका अलग हो जाता है। तो सोचने का तरीका भी थोड़ा-सा डिफरेंट कर रहे हैं, दिमाग के कचड़े को बाहर निकाल रहे हैं, जो भी इनके दिमाग में फँसा हुआ है ना, उन चीज़ों को बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट? सो जिन भी लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, फटाफट से फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।